इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं दो लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक तो है मेरे फ्रेंड पुष्कर तपस्वी, जिनके हेल्प के बिना साइबर जर्नल 24 चल ही नहीं पाता। और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे दोस्त अभिजीत तांबे जी का, जिनके घर पर मैं ये शूट कर रहा हूँ। एंड तीसरा शुक्रिया अदा निखिल दीवान जी का करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए अपना कीमती समय दिया। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ। पत्रकारिता में मेरे नहीं। 12 साल का अनुभव है, लेकिन यूट्यूब पर मैंने अभी तक कुछ खास किया नहीं है। मेरे 13,000 सब्सक्राइबर, लेकिन कुछ खास अभी कंटेंट है नहीं। तो फिर से निखिल जी, थैंक यू आपका समय देने के लिए। थैंक यू आपका मुझे बुलाने के लिए। और अगर आप बड़े यूट्यूबर नहीं है तो मैं भी कोई बड़ा एक्टर नहीं हूँ, तो वी आर ऑन द सेम बोट। इट्स ओके, दैट्स परफेक्टली ओके। तो थैंक एंड यू। आपने इन लोगों का थैंक यू किया, उनको मेरी तरफ से भी थैंक यू। और एक थैंक यू टू मिस्टर राजीव राय एंड त्रिमूर्ति फिल्म, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर टॉकिंग टुडे। एग्जैक्टली, सो राइट राइट राइट। सो या प्लीज या टेल मी। निखिल जी, जोरा फिल्म जो है बहुत कम लोगों ने देखी, लेकिन जिन्होंने भी देखी उनका एक ऑब्जर्वेशन कॉमन था। सबने जो है आपका रोल, आपका परफॉर्मेंस काफी अप्रिशिएट किया। तो मतलब आपने जो अरे थैंक एफर्ट्स यू सो मच। डाले, यू नो वो अप्रिशिएट किए गए। मतलब जहां तक मैंने जहां जहां भी बात की, फॉर एग्जांपल मैंने जहां ये मूवी देखी ई स्क्वायर पुणे में, खराड़ी में, वहां पे भी लोगों ने हम्म। जब मैंने इंटरेक्शन किया लोगों के साथ एंड में मूवी खत्म होने के बाद, तो उन्होंने यही कहा कि भाई हमें निखिल दीवान जी का काम बहुत पसंद आया। अभी मैं उस गहराई में नहीं जा सकता, बिकॉज सस्पेंस अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। 21 अक्टूबर को फिल्म जो करेक्ट। है यूट्यूब पर रिलीज हो रही है, तो लोग, या आई एम श्योर लोग देख लेंगे। बहुत सारे लोग देखेंगे उसको, आई एम श्योर। राइट 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 राइट। जहां तक मैं जानता हूँ, आपका वॉइस ओवर में भी अच्छा करियर है और आपका एक्टिंग में भी करियर अच्छा है। तो मैं स्टार्ट एक्चुअली वॉइस ओवर करियर से करना चाहता हूँ। हमें प्लीज हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए आपके वॉइस ओवर करियर के बारे में। नहीं, वॉइस ओवर करियर जो है मेरा वो ज्यादा पुराना नहीं है। जस्ट 10 years बैक आई मैं दिल्ली आया हुआ था बॉम्बे से फॉर ओके सम वर्क। एंड ओके मुझे पता लगा कि AIR ऑल इंडिया रेडियो में कुछ ओके। ऑडिशंस हो रहे हैं वॉइस अच्छा। ओवर के लिए। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फॉर्म वगैरह लाके दिया और मैंने फिल किया। और मुझे कॉल आया, मैंने जाके ऑडिशन दिया एंड आई गॉट अप्रूव फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। ओके तो बिकॉज मेरा बॉम्बे दिल्ली का अप डाउन बहुत रहता है, तो मैं जितना भी काम किया, मैक्सिमम काम जो मैंने किया है वॉइस ओवर का, वो ऑल इंडिया रेडियो में ही किया है। जिसमें ओके से एक मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, एक साइंस फिक्शन था। मतलब वो साइंस टेक्नोलॉजी पे था। लाइक आज से 7 साल पहले हम लोग एआई के बारे में बात कर रहे थे। ओके एआई के बारे में लोगों को थ्रू ड्रामा लोगों को उसके बारे में बता रहे थे, सो दैट लोगों का इंटरेस्ट बना रहे उस चीज में। ओके। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, उसमें बहुत नॉलेजेबल था, जिससे हमें भी बहुत नॉलेज मिलती थी। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज कि आज के टाइम पे जब वो प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होता था, तो बहुत सारे लोगों के लेटर्स आते थे, छोटे ओके। छोटे शहरों से, गांव से, जो लोग रेडियो सुनते थे। और वो थ्रू लेटर, मतलब आज के जमाने में चिट्ठी से कोई आपसे सवाल पूछे तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है, राइट राइट राइट। तो उसके मैंने कुछ ऑलमोस्ट 300 एपिसोड्स किए थे उसके। ओके एंड उसके अलावा आई बीन रेगुलरली डूइंग हिंदी प्लेज इन ऑल इंडिया रेडियो। और ओके बाहर मैं बहुत कम काम करता हूँ, मतलब कुछ कुछ फिल्मों के जो बाहर से फिल्में आती हैं, ओके। इंग्लिश टू चाइनीज हिंदी। या ओके कुछ। ओके, गॉट इट, हिंदी हाँ, सम डबिंग। उनकी तो एज सच वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह का मेरा करियर कोई बहुत बड़ा या बहुत पुराना नहीं है। हाँ, बट ओके आई रियली इंजॉय दैट। इट्स अ वेरी क्रिएटिव जॉब। एंड आपको अपनी आवाज से ही सबको बताना है आप क्या कहना चाह रहे हो। आपको वो पूरा माहौल क्रिएट करना पड़ता है आवाज से। राइट सिनेमा राइट में राइट। कैमरे के सामने आप, आपके जेस्चर्स, आपकी लोगों का सपोर्ट, या एम्बियंस, या वो बहुत सारी चीजें जो इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेडियो, व्हेन इट कम्स टू ऑडियो, वहां आपको सब कुछ अपनी आवाज से ही पूरा लोगों की, के लोगों को पूरा वो सीन, दृश्य दिख जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो राइट। बस रेडियो का तो इतना सही है मेरा।
ओके। और अगर ऑडियंस में से कोई अगर आपका ये शो कहीं सुनना चाहे तो क्या इन्होंने यूट्यूब पर ये शो अवेलेबल किए हैं अभी तक? यूट्यूब का जो ऑल इंडिया रेडियो का अपना चैनल है उस पे ओके। ये सारे प्रोग्राम्स अपलोड होते हैं, तो उन पे लोग सुन सकते हैं और लोग उसमें काफी सुनते हैं। ओके तो यूट्यूब पे एंड अपना ऑल इंडिया रेडियो का एक चैनल है, ओके एंड व्हाट इज द तो उस नेम पे ऑफ आता है। दिस शो? No, that show was long time back. Now it got shut. It got ओके shut ओके 2 years back. It was ओके science राइट। fiction. अब तो आई एम डूइंग प्लेस देयर, वो शो बंद हो चुका है, मतलब ओके उसको बंद हुए भी 3 साल हो गए, तो उसके मैंने कुछ 3 4 साल रेगुलर, 300 एपिसोड्स किए थे, तो वो शो अब बंद हो चुका है, तो पुराना हो चुका है वो शो। ओके तो ओके फिलहाल मैं रेडियो में प्लेस वगैरह कर रहा हूँ, या कुछ थोड़ा बहुत बुक रीडिंग होती है ना, जो अच्छा स्टूडेंट्स के लिए या उनके लिए, तो वो ओके भी मैंने अभी फिलहाल पिछले हफ्ते में आपसे इसीलिए नहीं मिल पाया, बिकॉज आई राइट वॉज बिजी डूइंग रिकॉर्डिंग फॉर अ बुक, सो आई राइट वॉज राइट बिजी इन दैट। राइट यू हैड तो मेंशन्ड वो इट स्कूल्स इन वगैरह योर के लिए, मैसेज राइट राइट राइट। या तो बस वही है। तो अभी रेडियो आप का तो इतना ही है। राइट अभी आप हमें बताइए कि आपका फिल्मों में करियर कैसे शुरू हुआ, मतलब जोरा से पहले क्या आपका कुछ और काम भी हुआ है फिल्मों में? थोड़ा से पहले मैं एक तो मतलब आई स्टार्टेड थिएटर एट अ वेरी अर्ली एज व्हेन आई वाज आई थिंक 14 और 15, ओके डेकेड्स बैक। आई स्टार्टेड थिएटर इन दिल्ली। ओके दिल्ली में एक बहुत मशहूर जगह है जिसका नाम है मंडी हाउस, ओके जहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है, और वहाँ पे एमेच्योर थिएटर्स अपने अपने प्लेस करते हैं। अच्छा आज भी करते हैं, तब भी करते थे, तो हमारा भी एक ग्रुप था जिसमें हम प्लेस करते थे, और भी बहुत सारे ग्रुप्स थे जिनके साथ हम प्लेस किया करते थे। अच्छा और वो करते 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 फिर हर एक एक्टर का फाइनल डेस्टिनेशन मुंबई होता है, अगर उसको राइट आगे कुछ करना होता है। राइट राइट तो राइट राइट मैंने भी लेट 90s में ऐसा सोचा कि चलो यार एक बार बॉम्बे जाया जाए और ट्राई किया जाए कि क्या होता है। एंड सरप्राइजिंगली a very strange thing happened with me when I came to Bombay. हमारा एक दोस्त था दिल्ली में, उसने बोला था कि जब आप बॉम्बे आओगे तो वो बॉम्बे में एक जगह है आदर्श नगर, अच्छा वहां पे कॉटेजेस हैं, अब तो वो रीडेवलपमेंट में जा रही हैं धीरे धीरे। उन अच्छा कॉटेजेस में से आप मैं हम दो फ्रेंड्स गए थे कि मैं तुम्हें एक कॉटेज दिलवा दूंगा और रेंट भी ज्यादा नहीं है, तो तुम्हारे को ठीक लगेगा, तो हम पूरा सामान लेके ट्रेन में पहुंच गए कि हमारी तो कॉटेज वो करवा ही देगा, मतलब उसने कर ली होगी। और वहां पहुंचे तो वो हमें स्टेशन पे लेने आया, तो उसने बोला भाई कॉटेजेस तो का रेंट तो बहुत बढ़ गया है, इतना इतना हो गया है। हमने कहा यार हम तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई सड़क पे बैठे या कुछ नहीं, बट हाँ रात के 11 बज गए थे एक जगह ढूंढने के लिए कि पता नहीं 4 दिन 5 दिन 6 दिन किसी होटल में रहना पड़ेगा घर ढूंढने के लिए। तो सस्ता होटल ढूंढने के चक्कर में हमें रात को 11 बज गए। फिर हमने एक होटल में रूम लिया, फिर उस जमाने में एक बॉम्बे में एक जगह है अंधेरी ईस्ट में जिसको कहते हैं पीएमजीपी महाडा कॉलोनी। ओके उस टाइम पे वहां पे आज के जो बड़े बड़े स्टार्स भी हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, वो भी वहां पे रहते थे। अच्छा मतलब बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, क्योंकि सब तब उस समय में स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल कर रहे थे राइट। तो हमें वहां पे जगह मिली, तो हमारी एक फ्रेंड थी उसके पास हम गए, हमने उससे पूछा, बोला भाई हमें जगह कितनी, हाँ मैं तुम्हें यहाँ एक रूम दिलवा दूँ, इट्स अ वेरी स्मॉल 180 स्क्वायर फीट का रूम, मतलब इट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स, इट्स लाइक दैट। तो हम्म हमने कहा कोई बात नहीं भाई, अभी तो आए हैं। बट दो ये मेरी बहुत ही बेवकूफी है कि मुझे याद नहीं है, अभी वो रूम नहीं मिला था, हमें घर नहीं मिला था, लेकिन मुझे उसी फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे एक डायरेक्टर हैं, वो एक सीरियल बना रहे हैं, तुम जाके मिल क्यों नहीं लेते हो। अभी अच्छा कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। वो मतलब बैग में से वो उस जमाने में फोटोग्राफ्स फिजिकल कॉपी होती थी, उस जमाने में मेल पोर्टफोलियो नहीं चलते थे। राइट 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 हाँ, उस जमाने में आपको जा जाके फोटोग्राफ्स देनी पड़ती थी राइट ऑफिसेज में। तो मैंने वो फोटोग्राफ दी, और मुझे नेक्स्ट डे कॉल आ गया, कोई एपिसोडिक सीरियल बन रहे थे, मुझे उसका नाम भी भूल गया क्योंकि इतनी पुरानी बात है, क्योंकि वो बना ही नहीं। और अच्छा उसमें मतलब मैं आई फील privileged, I feel blessed that I got the chance on the very third day of my in Bombay and first project in Bombay, and I was working with Mr. Irfan Khan. ओके ओ He was also in that show, but वो एक एपिसोड बना, लेकिन वो सीरियल
अप्रूव नहीं हुआ या क्या अच्छा, हुआ, आई डोंट मतलब नो। पायलट बट एपिसोड वो बना, पहले पायलट पायलट एपिसोड बना बन के और अप्रूवल के लिए भेजते थे, राइट? हाँ, तब वो तो उसका, इसके बाद उसका कुछ नहीं हुआ। देन आई स्टार्टेड गेटिंग एपिसोडिक वर्क। अच्छा। आई गॉट लॉट ऑफ एपिसोडिक वर्क। सीआईडी मुझे याद भी नहीं मैंने कितने सारे किए हुए हैं। ओके। और सीआईडी, आहट, और क्या ओके, कहते बीपी हैं, सिंह, बीपी ऐसे सिंह, बहुत। प्रदीप ऊपर। जी जी जी, उनके राइट। साथ बीपी सर के साथ वो उस जमाने में थोड़े शॉर्ट टेम्पर हुआ करते थे। लेकिन मेरी उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। एक बार मुझे याद है कि शूटिंग के लिए मैं फेरी चलती है वर्सोवा से मड के लिए। अच्छा। बॉम्बे में एक जगह फेरी लेते शटल, हैं हाँ आप हाँ हाँ। वर्सोवा से। हाँ, वो बड़ा शॉर्टकट हो जाता है अच्छा। मड पहुंचना। तो मैंने फेरी ली और उसमें बीपी सर भी थे साथ में। ओके। और मैं उन्हीं की शूटिंग पे जा रहा था। अच्छा। तो बाहर निकल के हमने दोनों ने सेम ऑटो में आए, तो उन्होंने उन्होंने मुझे उस टाइम पे कुछ ऐसी बातें बोली थी जो आज भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसको यूज करता हूँ। और मुझे तब समझ आया कि देखो, एक एक मेच्योर्ड आदमी, एक इतना बड़ा डायरेक्टर, एक उनकी सलाह आज की डेट में भी मेरे को काम आती है। तो ऐसे सीरियल्स करते करते देन इन 2001 आई गॉट अ वेरी बिग शो विच केम ऑन सोनी। उसका नाम था लज्जा। ओके, लज्जा, राइट राइट, आई रिमेम्बर वॉचिंग लज्जा दैट प्रोमो। लज्जा बिल्कुल दामिनी फिल्म की का कॉपी पेस्ट था। ओके। एग्जैक्ट। So I was the younger son of the family जिसपे सारी वो थी, who rapes the maid servant with his friends and all that। फिर भाभी रिवोल्ट करती है, बिल्कुल जो अगर ओके, किसी ने दामिनी देखी तो राइट, तो ही लज्जा। कैन एंड रिलेट। ओके। या तो वो सीरियल कुछ एपिसोड तक, तो उस जमाने में वीकली सीरियल आते थे, राइट राइट तो राइट। कुछ एपिसोड तक वो बहुत हिट हुआ था। मुझे लोग रास्ते में पहचानते थे, मुझे लोग रास्ते में गालियां देते थे तो कैरेक्टर को लेके ऐसे करते करते जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड आई वॉज नेवर आउट ऑफ वर्क इन बॉम्बे व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन। ठीक है, शायद एंड वो उतने बड़े शोज नहीं थे, बट आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग। इसके डायरेक्टर कौन थे एंड लज्जा के? लज्जा के डायरेक्टर थे सुखविंदर ढड्डा। ओके। वो अब शायद इंडिया में नहीं रहते। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, अगर आपको याद हो, एक चादर मैली सी, जिसमें ओके। ऋषि कपूर और हेमा मालिनी थी। वो उन्होंने डायरेक्ट की थी। लेकिन प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा था, जो आज की डेट में आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट सीरियल ऑन टेलीविजन इज भाभी जी घर पे हैं। ओके, राइट राइट, बेनिफर कोहली। बिनायफर कोहली सॉरी। एडिट टू। एंड राइट राइट, एडिट टू। बिनायफर बिनायफर मैम इज सच अ स्वीट हार्ट। ओके। मतलब अब आपने उनका नाम लिया है, तो आप सोचिए कि आई विल नेवर फॉरगेट दिस। आई डिड दैट शो इन 2001 और 2। ओके। ठीक है। उसके बाद मेरा उनसे कोई खास कांटेक्ट नहीं था। और कोविड कब आया था? 2019-20 में। हाँ, 20। 20 साल मार्च, बाद। राइट राइट, मार्च 20, 2020। 20 साल में के बाद मुझे बिनाइफर मैम का फोन आता है ड्यूरिंग कोविड। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स हर। 20 साल बाद मुझे बिनाइफर मैम का फोन आता है कि निखिल, कहाँ हो तुम? मैंने कहा मैम मैं दिल्ली में हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है? डू यू वांट सम हेल्प? यू वांट मी टू सेंड यू सम मनी? मैं कहा नो नो मैम, देयर इज नो सच प्रॉब्लम, आई एम ऑल गुड, ओके। इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज लेट मी नो, प्लीज कॉल मी। ओ आई मीन गॉड, कौन सा मतलब। प्रोड्यूसर 20 साल बाद आपको फोन करके कोविड के राइट टाइम पे बोलेगा कि अमेजिंग। सो राइट राइट राइट। आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर मिसेस कोहली। शी इज अ मिसेस कोहली, संजय कोहली, दोनों दे आर सुपर पीपल। उसके बाद मेरे दो शोज और बहुत अच्छे गए थे। देवर ऑन स्टार प्लस कॉल्ड एयरलाइंस। एक शो आया था जिसमें ट्यूलिप जोशी थी, मैं था। आई वॉज द मेन नेगेटिव। उसके इमीडिएटली बाद एक और शो आया था, गुलमोहर ग्रैंड, जो होटल बिजनेस पे था पूरा। सो ओके। देवर रियली पॉपुलर शोज। अच्छा, स्टार और ये प्लस पे थे क्या शोज ये? दोनों? स्टार प्लस पे थे। ओके। एंड वो कहते हैं ना कि कई बार आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा होता है आपको भी नहीं पता होता। एंड आई वॉज डूइंग दीज शोज बैक टू बैक, आई वॉज वर्किंग। मैंने एक दो पायलट्स भी किए थे उसके बाद। एंड सडनली सम, आई डोंट नो आई शुड मेंशन दैट और नॉट, मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई। माय फादर हैड अ ब्रेन स्ट्रोक। ओ। एंड आई केम टू दिल्ली, बट ही वाज कंप्लीटली वेजिटेबल, ही वाज ऑन द बेड। सो मैं मुझे लगा कि नहीं, नथिंग इज इम्पोर्टेंट देन दिस। देन मैं, एंड ही वाज लाइक दैट फॉर
और 1 year and 8 days। तो मैं वो 1 साल बॉम्बे वापस नहीं गया। एंड उसके बाद मैं फिर बॉम्बे गया, कुछ काम कर रहा था, लेकिन देन आई फेल्ट दैट माय मॉम, दो आई हैव अ ब्रदर, एवरीबडी इज एट होम, माय मदर वाज इन डिप्रेशन। सो आई केम बैक टू दिल्ली। हम्म। आई सेड नहीं यार, अभी आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, आई वांट टू बी विद माय मदर। इट्स एंड वेरी अगर आप नाइस ऑफ जोरा यू की टू, बात, आई एम सॉरी टू नो इंटरप्ट यू, नो बट आई इट्स थिंक, वेरी नाइस ऑफ यू कि आपने आपके पेरेंट्स को आपने ज्यादा अहमियत दी, इन रादर देन नहीं आई, काम एंड एनीथिंग एल्स। थैंक यू, बट मुझे लगता है कि शायद हर हर बच्चों का ये फर्ज होना चाहिए राइट, कि राइट, राइट, किसी भी चीज से पहले पेरेंट्स बहुत राइट, इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट। मैं भी यही तो करता हूँ एक्चुअली। माय मॉम आल्सो हैड अ सेकंड काइंड ऑफ सीरियस स्ट्रोक लास्ट ईयर। तो तब से मेरा सुबह के इवनिंग तक का टाइम मेरे मदर को डेडिकेट करता हूँ मैं, क्योंकि आप नर्स भी रखोगे तो वो इतने एब्सोल्युटली, प्यार से शी वॉन्ट टेक केयर। तो मैं वही करता हूँ, और बाद में मेरा नहीं, ब्रदर जब आता है 5:30 बजे इवनिंग में, तो माय ब्रदर टेक्स केयर ऑफ हर। या दैट्स हाउ, दैट शुड बी द वे, दैट राइट, शुड बी द वे। राइट, सो आई राइट, वाज राइट। विद, आज क्या है, आई आई हैव लॉस्ट बोथ माय पेरेंट्स, तो आज की डेट में मुझे गिल्ट नहीं है कि मैंने अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दिया, या मैंने उनका उनका टेक केयर नहीं किया। अगर यही मैं उस टाइम पे बॉम्बे में अपने काम में बिजी होता कि नहीं यार, तो शायद आज मुझे बहुत गिल्ट होता कि मैंने अपने पेरेंट्स को, आई शुड हैव डन समथिंग फॉर माय ओके, पेरेंट्स। ड्यूरिंग देयर तो अब मेरे लास्ट अंदर फ्यू वो गिल्ट इयर्स। नहीं है। या एंड आई थिंक जोरा जो फिल्म मुझे मिली है, वो मेरी मॉम ने ही मुझे दिलवाई है। आई मीन, अगर आप कहो तो मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ प्लीज, वेरी, प्लीज, मेरा एक्चुअली वही सवाल था मेरा आपसे कि उसके पीछे कास्टिंग कैसे हुई, उसके पीछे का भी मैं जानना चाहता हूँ डिटेल्स। जोरा आई थिंक, मतलब फॉर मी, रीचिंग टू राजीव राय और त्रिमूर्ति फिल्म वॉज नॉट पॉसिबल। राजीव राय इज अ वेरी बिग नेम, इज अ राइट, लेजेंड, तो एंड आई नेवर थॉट, हमें ये सबको पता था कि राजीव राय इंडिया में नहीं है, या वो अभी राइट, काम नहीं कर रहे हैं, तो एज सच उन तक पहुंचने का कोई सोर्स भी नहीं था। राइट। तो 30th December 2021 माई मदर पास्ड अवे। ओके। एंड जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस जहाँ पे थिएटर होता है, तो आई हैव थिएटर, फ्यू राइट, फ्रेंड्स देयर, यस। क्योंकि मैंने बहुत बहुत साल वहाँ पे थिएटर किया है। तो बिकॉज मॉम की जाने के बाद मुझे घर में बहुत अकेलापन लगता था उस रूम में, बिकॉज आई यूज टू शेयर रूम विद माई मॉम एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। 5-6 बजे के बाद मी एंड मॉम टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे राइट, हैं, राइट, तो राइट। मैं कहीं जाता नहीं था। आई यूज टू भी, तो मुझे वो शाम को वो कमरा ना, मुझसे बैठा नहीं जाता था उसमें। राइट, तो सुना। मैं बड़ी फ्रीक्वेंटली मंडी हाउस जाने लग गया, और वहां पे मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बोला कि यार मुझे अब काम करना है, आई वांट टू बी बिजी, मुझे घर राइट। पे नहीं रहना। तो एक दिल्ली में एक डीओपी हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उनका नाम है संजय, संजय वशिष्ठ। ओके, उन्होंने मुझे बोला कि यार तू मुझे ना अपनी कुछ फोटोग्राफ्स भेज दे, और कुछ तेरा ऑडिशंस वगैरह हैं तो भेज दे, मुझे कहीं भेजने हैं। आई ओके, हैड नो क्लू, और ये सब हो रहा है मेरे मॉम के जाने के 12 या 15 दिन के अंदर। ओके। तो मैंने उनको भेज दिया, मुझे नहीं पता था वो कहाँ भेज रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं, नथिंग। बात खत्म हो गई, फेब में उन्होंने मुझे बोला कि तेरा हो गया सिलेक्शन एक फिल्म में। ये तब भी उन्होंने नहीं बताया कि किसकी फिल्म, कौन डायरेक्ट कर रहा है, क्या है। तो मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हो गया है। तो मैंने सोचा यार, बोल रहे हैं, कोई ऑफिशियली तो कोई कॉल वॉल नहीं आई, चलो ये कह रहे हैं तो कुछ होगा, चलो देखते हैं। एंड सडनली वन डे आई गॉट कॉल फ्रॉम राशिद सर, जो ओके। राजीव जी के साथ है। राइट, राइट। ही इज वन ऑफ स्टोरी द और स्टोरी प्रोड्यूसर, डिपार्टमेंट में, राइट, एंड को प्रोड्यूस, ही इज ऑल्सो राइटर, द को एवरीथिंग। प्रोड्यूसर। या, सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, मैं ऐसे ऐसे त्रिमूर्ति से, मेरा नाम राशिद है, और हम इस डेट को दिल्ली आ रहे हैं, एंड वी वांट टू मीट यू। आई सेड हु वांट्स टू मीट मी? ही सेड राजीव राय। मैंने सोचा राजीव राय, इज ही टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन हु मेड ऑल दैट फिल्म? या आई त्रिदेव, सेड ओके, मोहरा, गुप्त। या त्रिदेव मोहरा गुप्त, मतलब, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं उनसे मिलने गया, तो वहां पे कुछ और 5-7 लोग बैठे हुए थे। आई स्टिल रिमेम्बर, ललित होटल है एक दिल्ली में, ओके, वहां पे मैं गया, तो मैं रिसेप्शन पे बैठा था, और आई वेरी वेल रिमेम्बर कि ये मार्च की बात है, 2022 की। ओके। राशिद सर ने मुझे आके बार बोला कि निखिल, ऐसा है कि ये सब लोगों से हमारी मीटिंग छोटी रही
रहेगी, लेकिन आपसे हमारी मीटिंग लंबी रहेगी, इसलिए हम आपको आखिरी में बुलाएंगे, तो आपको आखिरी तक वेट करना पड़ेगा। ओके। मुझे ये क्या बात हुई। क्या, ठीक है, चलो करते करते मैं 4 बजे का बैठा, 7 बज गए, और मेरी बारी आई 7 बजे। ओके। और मैं गया अंदर। आई सॉ राजीव राय। आई हैव बीन फैन ऑफ राजीव राय सिंस माय यंग एज, अर्ली डेज, बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं कि कोई राइट। शायद सब उनके फैन है। विजू शाह एंड राजीव राय जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मतलब इट्स लाइक RDX। उन्होंने स्टोरी सुनानी शुरू की मुझे, और उन्होंने मुझे, जब तक सस्पेंस फिल्म का आता है वहां पे उन्होंने नहीं सुनाई मुझे, उन्होंने ओके। रोक दी राइट। कि ऐसे तुम्हारा हीरो के मामा का कैरेक्टर है और ये है वो है करके उन्होंने मुझे ओके। पूरा सुना दिया। एंड मैं तो अब शायद ऐसा ही दिखता था, मतलब मैं आई वॉज नेवर फैट पर्सन, और कि मेरा बॉडी में फैट हो या कुछ हो, मैं शायद राइट। ऐसे ही दिखता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि निखिल, यू नीड टू लूज 12 kgs। 12 kgs। ओके। मैं कहा सर, बट आई डोंट थिंक सो आई एम फैट और समथिंग लाइक दैट। कहते नो, यू हैव टू रिड्यूस, दैट्स इट। कहा अच्छा, तो मार्च की बात है। मैं कहा फिल्म की शूटिंग कब स्टार्ट हो रही है? कह रहे मई में। वी आर गोइंग टू जयपुर, विल बी देयर फॉर 2 months। ओके। वी नीड ऑल योर 2 months, बिकॉज आई वॉज नॉट वर्किंग दैट टाइम, सो फॉर गिविंग मी 2 months इज वाज नॉट वॉज अ नॉट अ प्रॉब्लम। डिफिकल्ट थिंग। या राइट। आई सेड सर, मैं कोशिश करता हूँ मई तक 12 किलो वेट कम करना इतना आसान नहीं है। somehow, बिकॉज आई ऑलरेडी डू योगा, आई एम, तो मैंने कहा चलो जिम भी ज्वाइन कर लेते, बट वो आई थिंक मेरे लिए अच्छा था कि वो मई का पोस्टपोन होते होते जुलाई हो गया। ओके। सो मुझे 2 की जगह 4 महीने मिल गए, एंड आई रिड्यूस 12 kgs। और जब मैं जयपुर पहुंचा तो ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड, मतलब उनका, यार तुमने तो सच में वेट कम कर लिया है। तो बस फिर वहां पे अब हमने स्क्रिप्ट तो सुनी हुई है, लेकिन एंड नहीं पता, कुछ नहीं पता कि क्या है, कौन है जोरा, क्या है, कुछ भी राइट। नहीं पता। फिर फिर उन्होंने एक स्टोरी सिटिंग रखी पूरी कास्ट के साथ, जिस ओके। होटल में हम ठहरे हुए थे। वो पूरा होटल ही बुक हुआ हुआ था, क्योंकि वहाँ पूरी जोरा की टीम ही थी। रुकी थी। राइट। एंड बिलीव मी, जब राजीव सर ने स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की, मतलब इसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग। हम्म। ट्रस्ट मी, ऐसे लग रहा था कि हमारे सामने पिक्चर चल रही है। चल रही है। द राइट। वे ही वॉज, ओ माई गॉड, हिज स्टोरी टेलिंग वॉज क्रेजी। तो करते 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 करते, अब कौन है जोरा, एंड आया, और जब उन्होंने बताया कि ये है जोरा, तो मतलब एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड। एंड हमने कहा चलो मजा आएगा। अब वो कौन है जोरा, क्या है, वो मैं भी नहीं बताऊंगा, वो जो लोग फिल्म देखेंगे तो पता राइट। लगेगा राइट। वो उनको। तो 21 अक्टूबर को, दैट्स व्हाई पीपल शुड वॉच द फिल्म फॉर द या सरप्राइज तो एलिमेंट। दैट्स हाउ आई गॉट जोरा। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट दिस इज माई मदर्स ब्लेसिंग्स, उन्होंने जाते ही मुझे जोरा दिलवाई, और मैंने जोरा की स्टार्ट, दिस इज द स्टोरी बिहाइंड जोरा। दैट्स हाउ आई, नो ऑडिशंस, नथिंग, कि मैं मिल रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं। इट्स लाइक जस्ट मुझे घर बैठे जोरा फिल्म मिली है। राइट। वो भी मतलब त्रिमूर्ति फिल्म, राजीव राय की फिल्म, घर बैठे मिलना, एंड स्पेशली व्हेन यू आर नॉट इन बॉम्बे उस टाइम पे, राइट। 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 यू आर इन दिल्ली। सो आई विल बी भोलेनाथ की ऑलवेज कृपा। ग्रेटफुल टू हिम। भोलेनाथ की कृपा थी आप पर। Or and Mr. Rai was also, Rajiv Rai also was very clear about everything. Initially, before signing the film, only he told us that, dude, it's a small budget film. Don't expect राइट। that you'll get, this 5-star hotels or राइट। something राइट। like राइट। that. No, I'm making a small वैनिटी budget film. वैन्स ये वो। So, राइट। हाँ, तो वो हमें पहले से ही बताया हुआ था कि ये सब नहीं होगा। अब राजीव राय त्रिमूर्ति फिल्म्स की बात चल रही है तो मैं पूछना चाहूंगा कि त्रिमूर्ति की जो पिछली फिल्में थी, मतलब एज अ प्रोड्यूसर एंड उसके बाद राजीव राय एज अ डायरेक्टर, तो उन सारी फिल्मों में से आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म? बहुत मुश्किल सवाल है ये, एक को चूज करना, इसलिए नहीं क्योंकि वो राजीव सर की फिल्म है, इसलिए क्योंकि अगर आप, गुप्त का जॉनर बिल्कुल अलग है, त्रिदेव का बिल्कुल अलग है, राइट। मोहरा का बिल्कुल अलग है। राइट। और राइट। उनके राइट। गाने, मतलब आज की डेट में भी कोई ऐसी पार्टी खत्म हो ही नहीं सकती जिसमें टिप टिप बरसा पानी और तिरछी टोपी वाले और ये सब गाने ना बजे। राइट। इट इज राइट। नॉट राइट। पॉसिबल। राइट। पीपल आर स्टिल तो मतलब, रीमिक्सिंग दो सॉन्ग्स, मतलब मैंने तो या दीवार और काला पत्थर तो यशराज की थी, बट दीवार त्रिशूल के गाने भी मैंने अभी रिमिक्स होते त्रिशूल, हुए देखे हैं।
तो मतलब त्रिशूल के वो लोग प्रोड्यूसर थे, दीवार के वो प्रोड्यूसर थे, और राजीव राय ने गुप्त फिल्म बनाई है, उन्होंने त्रिदेव बनाई है, उन्होंने मोहरा बनाई है। इसमें से आप मुझे कहो कि मैं एक सेलेक्ट करूं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं त्रिमूर्ति फिल्म की, त्रिमूर्ति बैनर की शायद हर फिल्म का फैन हूं। तो राइट, सेम ये हियर। सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है कि सेम कौन हियर। सी फिल्म अच्छी है। राइट, राइट, राइट। मतलब दिस आई बैनर, थिंक त्रिमूर्ति फिल्म्स और यशराज फिल्म्स ऑल्सो, ये बैनर ऐसे है ना कि आप उनकी सारी फिल्में आपको मतलब यू जस्ट लव देम। तो आप उसको एक हाँ। और चुनना बहुत मुश्किल है उसमें। यू आर वेरी राइट। क्या होता था कि शूटिंग के टाइम पे जब बीच में, क्योंकि कभी सेटिंग हो रही है, लाइट्स हो रही हैं, ये हो रहा है, सब हो रहा है, तो टाइम मिल जाता था सर के साथ बैठने का, बात करने का। और वो उस टाइम की, अपने टाइम की और अपने फादर के टाइम की जो जो बातें बताते थे, कि मतलब अपने फादर के बारे में जब वो बताते थे कि उनकी कितनी बारीक नजर थी, वो राइट, फिल्म का प्रीव्यू देख के या वो फिल्म के रशेस देख के बता देते थे, ये चेंज कर लो, ये राइट, करना राइट, चाहिए, राइट, ऐसे करोगे तो। आई मीन अमेजिंग यार, ऐसे ये लोग इतने बड़े नहीं बने कोई भी। राइट। बहुत जो भी एफर्ट्स इंसान है आज की उसमें। डेट में बड़ा है, जो भी इंसान आज की डेट में बड़ा है, मैं ये मानता हूं कि उसमें कुछ स्पेशल होता है, तभी वो बड़ा आदमी होता राइट, वेरी ट्रू। अब फिल्म इंडस्ट्री की बात चलिए तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ऐसा कहा जाता है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में जो एस्टेब्लिश लोग हैं वो नए लोगों को आने नहीं देते, या फिर नए लोगों के साथ वो ठीक से बर्ताव नहीं करते, दे डोंट सपोर्ट देम। तो आप भी स्ट्रगल करके यहाँ पर पहुंचे हो, आपका भी कोई रिलेटिव था नहीं फिल्म इंडस्ट्री में। आपने आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं, डायरेक्टर है या अदर प्रोड्यूसर्स, तो आपका फिल्म है। इंडस्ट्री में ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? आई विल नॉट टेक द नेम्स बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जब नाम ले लेते हो तो लोगों को लगता है कि शायद आप इससे कुछ एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे राइट, हो। तो वो राइट। मैं नहीं चाहता। बट हाँ, मैंने तीन ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं, दो एड फिल्म्स और एक फिल्म जिसमें मैंने बहुत ही छोटा सा रोल किया था। ओके, उस फिल्म का मैं नाम जरूर लूंगा, उस फिल्म के एक्टर का नाम मैं जरूर लूंगा, लेकिन मैं एड्स जो मैंने किए हैं उनके मैं एक्टर्स का नाम लूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार्स हैं, बहुत बड़े स्टार्स हैं। बट ऑनेस्टली, माई एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम वॉज नॉट गुड। ओ, हाँ, ज्यादा इस पे नहीं मैं बोलूंगा। कुछ चीजें हुई थी ऐसी सेट पे, पता नहीं, मतलब इतने बड़े लोग हैं कि मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जितना एड्स बड़ा में आप स्टार होता बता है, रहे हो? मेरे को राइट, एड्स में एड्स, मतलब दोनों दो है, एड्स, ओके। जितना जितना बड़ा स्टार होता है शायद उसकी इनसिक्योरिटी उतनी ज्यादा होती है। ऐसा मुझे उस दो एड्स की शूटिंग करते हुए ये फील हुआ था। हो सकता है मैं गलत भी हूं, कोई और कल को काम करूंगा। वही थर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक फिल्म आई थी मिस्टर सुजीत सरकार की, जिसका नाम था अक्टूबर, अक्टूबर, ओके। वरुण धवन की फिल्म। ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है वो, शायद बॉक्स ऑफिस पे उतनी नहीं चली, लेकिन एक बहुत ही प्यारी फिल्म है। उसमें सिर्फ मेरा 1 मिनट का सीन है, एंड आई हैव ओके, अ सीन विद वरुण धवन, ओके, और जिसमें मैं वरुण धवन को डांट रहा हूं। ओके। आप मानोगे नहीं, वो लड़का, वरुण धवन इज नॉट अ स्मॉल स्टार, ही इज अ बिग स्टार, राइट, राइट। बट ही वॉज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। आई मीन, रिहर्सल में आई सजेस्टेड समथिंग टू वरुण एंड ही सेड ओके टू इट। ओ, या मैंने उसको बोला कि वरुण मैं ऐसे करूंगा, तो उसने कहा ओके ठीक है, फाइन, लेट्स डू इट लाइक दिस। आई मीन, for that 1 minute scene, I was there on the sets only for 2 to 3 hours. Mr. Sujit Sarkar gave us the liberty कि तुम दोनों यार आपस में सेट करके देखो कैसे है। मुझे नेचुरल चाहिए, बस ओके। एक्टिंग मत करना। हम्म। सो आई मस्ट से इफ दैट 1 minute scene being with वरुण धवन वरुण just for धवन। 2 3 hours, और अक्टूबर को कितना टाइम हो गया है, आज भी मतलब मैं उसको याद करता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, because of his professionalism. He's a fantastic. Of course, he's a good actor. He's a good-looking boy, but he's a fantastic person. So ओके। my experience working with him was great. But yes, दूसरी जगह पे वही दो एड्स जो मैंने बहुत बड़े स्टार्स के साथ की थी, my experience was very bad. ओके। सो But ओवरऑल 50-50 एक कह सकते हैं कि। this is about film industry you're talking ओके। about. When it comes to television,
हाँ राइट, बिकॉज उसमें तो आपका व्हेन इट करियर। कम्स टू टेलीविजन, राइट। आई थिंक उस टाइम के, अगेन आई विल नॉट टेक एनीबडीज नेम बिकॉज मेरे को नाम नहीं लेने। उस टाइम के जो जो आज भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं टेलीविजन के, वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। दे आर लाइक फैमिली टू। इफ आई वांट आई कैन टेक 10 नेम्स, नॉट वन। एंड मतलब मुझे ऐसे लगता है कि शायद टेलीविजन वाले एक्टर्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो फिल्में करते हैं उनका वहां पे होगा, क्योंकि मैं फिल्में ज्यादा नहीं की। मैंने जोरा की और मेरी एक और फिल्म है जिसकी मैं वेट कर रहा हूँ रिलीज की, दैट्स इट। ओके। तो मेरा फिल्म का कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मेरा टीवी का फिर भी एक बड़ा एक्सपीरियंस है। टोटल फिल्में तीन और की आपने, अक्टूबर, जोरा, और तीसरी कौन और सी, एक इफ यू वांट टू टेल आवर ऑडियंस कौन सी फिल्म आ रही है आपकी? अब कब आ रही है मुझे अभी उसके बारे में पता नहीं है। एंड व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन, आई थिंक हम सब इतने अच्छे दोस्त हैं, और टेलीविजन में तो बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब मेरे सारे दोस्त जो हैं बहुत कमाल हम्म। के, दे आर वेरी गुड। मेरा एक्सपीरियंस ये ऐसा है टेलीविजन और फिल्म्स को अगर लिया जाए तो। इंटरव्यू की जब मैंने शुरुआत की, तो मुझे आपके एक्सटेंसिव टेलीविजन करियर के बारे में पता नहीं था। तो बोलते वक्त अगर मेरे इंटरव्यू में कुछ अगर मैं गलत बोल गया होऊंगा तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। पहले तो मैं बिल्कुल। जानना चाहूंगा कि अभी टेलीविजन का आपका करियर 2001 से आपने कहा, आई थिंक आपने शुरुआत की। तो ओवरऑल मतलब टेलीविजन और सिनेमा दोनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी फ्रेंड्स होंगे और आपके बाहर भी फ्रेंड्स होंगे, मतलब जो आपके डे टू डे लाइफ में। तो आपको कौन से लोगों ने ज्यादा सपोर्ट किया? आई मीन टेलीविजन और सॉरी ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, या आपके जो बाहर स्कूल कॉलेज या डे टू डे लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया? मेरे जो फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, चाहे वो टेलीविजन से हों, चाहे वो ऑडियो वर्ल्ड से हों, क्योंकि मैं ओ राइट। ऑडियो का वॉइस काम ओवर, करता हूँ, तो राइट मेरे राइट राइट। वॉइस ओवर वाले, ऑडियो वाले जो फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑल ऑफ देम, अब तक जिनसे मैं अभी अगर टच में भी नहीं हूँ, और जो बहुत, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट टेलीविजन, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो जो अभी मेरे टच में भी हैं वो, और जो टच में नहीं भी हैं वो, और मेरे ऑडियो वाले फ्रेंड्स भी, एवरीबडी इज इज सच अ ब्यूटीफुल, दे आर मतलब मेरे पास, आई हैव नो वर्ड्स। उन लोगों ने जब मेरे पास काम अगर किसी टाइम पे नहीं था, या मैं मॉरली बहुत डाउन फील कर रहा था, इमोशनली डाउन फील कर रहा था, उन लोगों का सपोर्ट इतना रहा है। थैंक गॉड मुझे लाइफ में कभी किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर शायद वो जरूरत पड़ती तो उसमें भी वो लोग पीछे नहीं हटते। तो उन लोगों का जो राइट सपोर्ट रहा है और है, वो मतलब पता नहीं, कुछ लोगों की मैं इंटरव्यूज देखता हूँ और वो लोग कहते हैं कि यार हमारे इंडस्ट्री में फ्रेंड्स नहीं है, हमारे बाहर फ्रेंड्स हैं, तो वो आई डोंट वांट टू जज देम, उनके साथ होगा। लेकिन मेरे तो सारे जो दोस्त हैं ना, जो असली दोस्त हैं, वो इस इंडस्ट्री से हैं। और ओके। आप जो बाकी बाहर की बात कर रहे हैं, उनके बारे में ना ही बात की जाए तो अच्छा है, क्योंकि माय एक्सपीरियंस आफ्टर स्कूल reconnecting with my old friends is very bitter, so I don't want to talk about it. आपकी जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो मैंने सारे देख लिए लगभग। आपके ऊपर मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था। तो मुझे ये अच्छा। समझ में आया है कि यू आर एन एनिमल लवर। तो यस। आजकल जो इशू चल रहा है स्ट्रेस का, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर मैसेज टू योर फैंस एंड योर फॉलोअर्स, कि किस तरह से वी कैन हेल्प नॉट जस्ट स्ट्रे डॉग्स बट ऑल्सो ओवरऑल स्ट्रे एनिमल्स, कैट्स हुए, काउज। मेरा सिर्फ सिर्फ इतना ही कहना है कि एक वी आर वेरी थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो दोबारा से जजमेंट आई है वो रिवाइज्ड होके आई है, और उसमें जानवरों के प्रति, डॉग्स के प्रति, स्पेशली डॉग्स के प्रति बहुत ही वो जजमेंट उनके फेवर में है। राइट और मेरा सिर्फ कोर्ट क्या डिसाइड किया है, क्या डिसाइड करता है, उसके बारे में मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। राइट कोर्ट्स हमारे बहुत ही रिस्पेक्टफुल होते हैं, वो जो भी राइट। फैसला लेते हैं वो बिल्कुल सही होता है। तो आई एम टू स्मॉल टू टॉक अबाउट कोर्ट एंड ऑल दैट। बट मेरा लोगों से सिर्फ एक हाथ जोड़कर मेरी सब लोगों से एक विनती है। हो सकता है आपको डॉग्स, आपको कैट्स ये ना पसंद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान को जानवर पसंद हो, कोई राइट बात नहीं। अगर आपको ये
कुत्ते नहीं अच्छे लगते किसी को, कोई बात नहीं, आप उनको मत पसंद कीजिए, राइट। लेकिन उनको मारिए मत, राइट, उनको वेरी ट्रू। टॉर्चर मत कीजिए। आपको डर लगता है उनसे, वो भी समझ आता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको मारने से उनका डर, आप उनका डर बढ़ा रहे हैं और उनको आप फिरोशियस कर रहे हैं, वायलेंट कर रहे हैं। तो हम लोग जो डॉग लवर्स हैं या एनिमल लवर्स हैं, हम अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि अगर हमें पता लगता है कि कोई डॉग एग्रेसिव है, तो हम उसको काम करने की मेडिसिन दे देते हैं। हम ओके। अपनी तरफ से डॉग्स को स्टरलाइज करवाते हैं, उनको वैक्सीनेट करवाते हैं। जैसे मेरे कुछ डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग, जिनको आई टेक केयर ऑफ देम। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने एरियाज में अपने अपने डॉग्स को, तो हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हमारे सारे डॉग स्टरलाइज्ड हो और हमारे सारे डॉग्स वैक्सीनेटेड हो, कि खुदा ना खास्ता उनमें से अगर कोई कल किसी को काट जाए तो प्रॉब्लम ना हो। तो राइट। हमारी कोशिश रहती है कि उनको रेबीज और 9-in-1 और ये सब वैक्सीनेशन हम दे के रखें, सो दैट उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ओके। राइट। आपको नहीं पसंद, आप मत उनको प्यार कीजिए, आप उनको मत खाना दीजिए, कुछ मत कीजिए। वो सब जो एनिमल लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, वो कर लेंगे, लेकिन प्लीज उनको मारिए मत, राइट, वेरी उनको ट्रू। टॉर्चर मत कीजिए। दिवाली आ रही है तो उनकी पूंछल पे पटाखा मत लगाइए, या उनको डंडे से इतना मत मारिए, क्योंकि वो अगर इंजर्ड हो गया तो वो खुद डॉक्टर पे नहीं जा पाएगा। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है लोगों से कि प्लीज इनको हार्म करना बंद कर दीजिए। नापसंद करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान मत पहुंचाए। राइट, तो वो बाकी एग्रेसिव सब होंगे ही समझदार हैं। नहीं। राइट। एग्जैक्टली। और लोग कहते हैं कि खाना मत खिलाओ, खाना मत खिलाओ, हमारे घर के बाहर मत खिलाओ, हमारे एरिया में। डॉग्स का अपना एक एरिया होता है, उनकी अपनी राइट। एक टेरिटरी होती है, वो उससे बाहर नहीं निकलते। और अगर उनको खाना मिलता रहेगा तो वो उतने अग्रेसिव नहीं होंगे। नहीं होंगे। आप राइट। आप ये बताइए ना, मुझे अगर आज 4 दिन खाना नहीं मिलेगा तो मैं भी काटने को पड़ूंगा लोगों को, राइट, क्योंकि मेरा पेट एग्रेसिव हो जब खाली जाएंगे। होगा। राइट, राइट। एग्जैक्टली exactly। तो उनको खाना मिलेगा तो ये मत बोलिए कि यहाँ मत खाना खिलाओ, वहां मत खाना खिलाओ। ठीक है, सड़कों पे मत खिलाओ, एक कॉर्नर में खिलाओ, या गंद हो रहा है, हम आप ही की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं उनको खाना खिला के, कि वो काम रहे, खाना खाएंगे तो राइट। सो जाएंगे। एक डॉग की नेचर होती है, वो दिन में 15 से 16 घंटे तो सोता ही है, अगर उसका हम्म। पेट भरा हो। अगर उसका पेट नहीं भरा होगा तो फिर वो भागेगा इधर से उधर खाने के लिए। हम्म। तो राइट। बाकी शायद उम्मीद करता हूँ कि लोगों को जल्दी समझ आएगी इस बात की, और शायद हमारी कंट्री में भी एनिमल्स को वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो डिजर्व करते हैं। राइट। होपफुली राइट। एक दिन ऐसा आएगा। निखिल जी, फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे और अच्छी अच्छी फिल्में और आपको मिलती रहे। जाने से पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि 21 अक्टूबर को जोरा वो क्यों देखे। देखिए, जोरा 21 अक्टूबर को यूट्यूब पे रिलीज हो रही है। थिएटर पे शायद ज्यादा लोग इस फिल्म को नहीं देख पाए, वट ट्रू। एवर द रीजन वॉज, दैट्स ओके। ट्रू। और आप 21 अक्टूबर को जोरा जब थिएटर यूट्यूब पे रिलीज हो रही है, तो आप सिर्फ इसलिए जाके देखिए क्योंकि एक तो उसको राजीव राय ने बनाया है, जिन्होंने त्रिदेव, मोहरा, गुप्त जैसी फिल्में बनाई हैं, उनका कमबैक है खुद इतने सालों बाद। राइट। और दूसरी बात है कि आपको फिल्म में मैं अच्छा लगूं या ना लगूं, कोई और अच्छा लगे या ना लगे, दैट्स ओके, दैट्स अप टू द ऑडियंस। लेकिन इस फिल्म की जो स्टोरी है, इस फिल्म का जो सस्पेंस है, वो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इस बात की राइट। गारंटी है। तो आप सिर्फ इस फिल्म के सस्पेंस और इस फिल्म की स्टोरी के लिए और राजीव राय के लिए आप ये फिल्म जरूर जाके देखिएगा। यूट्यूब पे 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है।